Question number 6 है A tessellation is created using regular hexagons. Each hexagon has a side length of 5 centimeter. तो आपकी पहली इंफॉर्मेशन है कि एक सिंगल लेंथ 5 centimeter है. If it consists of 25 hexagons and total perimeter of the outer edge of the tessellation assuming it's a perfect hexagon. So what will be the total area? तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. एक आपने फॉर्मूला याद करना है. नॉर्मली फॉर्मूला याद करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसका जो इसमें बेसिकली जो इसका एरिया निकालने का है ना, एक हेक्सागोन का रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकालना है. और ये जो फॉर्मूला अभी मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला 3√3/2 एल स्क्वायर मतलब लेंथ एक हेक्सागोन की कितनी है एक साइड की, क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागोन है तो सेम लेंथ्स होंगी सबकी. तो एक लेंथ कितनी है उसका स्क्वायर लेना और उसको आपने 3√3 से डिवाइडेड बाय 2 कर देना. तो ये फॉर्मूला आता कैसे है मैं आपको ज़्यादा डिटेल तो बता नहीं सकता, क्योंकि इसका जो टॉपिक का स्कोप है ना वो आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करता, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को. और ट्रिग्नोमेट्री के आगे अंदर जाके आता है जब आप राइट ट्रायंगल से हट जाते हैं, और तब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ओब्लीक ट्रायंगल्स की स्टडी करते हैं. कि फॉर एग्जांपल एक ये इस तरह का ट्रायंगल है, ये दो एंगल्स आपको पता हैं. बी बीटा और गैमा आपको पता है. और आपको एक ये साइड पता है, ये चीज़ें आपको पता है. तो बी साइड सी साइड और अल्फा साइड आपको निकालनी है. अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसके ऊपर आपके जो रेगुलर फार्मूलाज होते हैं ना साइन वाले, ये वाले P/H एंड सो ऑन, ये भी अप्लाई नहीं होते, और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो राइट ट्रायंगल के लिए. तो इनके लिए आपके पास एक अलग चीज़ अप्लाई होती है, वो होते हैं लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस. तो वो आपका नाइन्थ क्लास का स्कोप नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको वो बता नहीं रहा कि ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है, वरना मैंने आपको ज़रूर बताना था कि ये फार्मूला इसकी डेरिवेशन कैसे होती है. थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन इसकी डेरिवेशन पॉसिबल है और वो की जाती है. उसका मैं हल्का सा अगर आपको बता दूं टेक्निक सी, तो वो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि बनता कैसे है. फॉर एग्जांपल एक ये हेक्सागोन. अब आपको इसकी ये लेंथ तो पता है ना, ये सारी लेंथ एक ही हैं, एल 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 एल. तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्योंकि आपने इसका एरिया निकालना है, तो आप एक यहाँ से कट लगाएंगे और एक यहाँ से कट लगाएंगे. ये जो है आपको ये साइड अब निकालनी है. तो इसी साइड को निकालने के लिए जो प्रोसीजर आपको चाहिए, वही आपका लॉ ऑफ कोसाइंस की तरफ लेके जाता है. तो जब आपके पास ये वाली साइड्स आ जाएंगी, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसका इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, जो कि इस ट्राइंगल का एरिया ये दोनों सेम ही होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो इस ट्राइंगल का एरिया निकलाएगा, जो कि आप लॉ ऑफ कोसाइन साइन से निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों हो गए. और उसके बाद फिर ये साइड है और ये साइड है, तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वो वाला काम करके आपके पास, और तीनों को बाद में ऐड कर देंगे, तो आपके पास ओवरऑल रेगुलर हेक्सागोन का एरिया यही आएगा, ये जो है हमने निकाला. तो ये फॉर्मूला इस तरह कुछ बनता है. तो यहाँ आपने सिंपली एरिया उन्होंने निकालने के लिए कहा, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं. तो 5 पुट करें. कैलकुलेटर किधर गया. 3√3 मल्टीप्लाई बाय 25/2, ये आपके पास 64.95 आ जाएगा. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. और उन्होंने कहा हुआ कि 25 हेक्सागॉन्स हैं, तो ये आपके पास एक हेक्सागॉन का एरिया आया, एरिया ऑफ 25.
1623.8 कर दें इसको, तो ये आपके पास 25 हेक्सागॉन्स सारे मिला के उनका एरिया आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा डिटेल ज़्यादा दी थी, लेकिन क्वेश्चन सिंपल फार्मूला याद करें और हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर आपने एक पार्ट टोटल एरिया हमने निकाल लिया था, दूसरा है हमारा पार्ट है कि जिसमें हमने टोटल पेरीमीटर भी निकालना है। तो इस तरह की कुछ शेप्स बनेंगी। परफेक्ट हेक्सागोन का मतलब है कि आप जब 25 हेक्सागोन रेगुलर स्मॉलर हेक्सागोन्स को टेस्लेट करेंगे तो उसके हिसाब से आपके पास एक बड़ा परफेक्ट हेक्सागोन बनेगा, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो इस तरह की शेप आपकी बनेगी। तो इन्होंने कहा है कि ये जो आउटर पेरीमीटर है ये आपने निकालना है। अब ये तो क्योंकि शेप आपके सामने मौजूद है, इस वजह से आपको पता चल रहा है कि ये इस तरह की शेप बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके सामने ना हो तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको टोटल पेरीमीटर कैसे निकालना है? तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। अब बड़ा जो एरिया होगा वो कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर 25 स्मॉलर एरियाज हैं स्मॉलर हेक्सागोन्स के। तो 25 उसके अंदर हैं स्मॉल रेगुलर हेक्सागोन्स। तो 25 जो आपके पास स्मॉलर रेगुलर हेक्सागोन्स हैं उनको मिला के आपके पास एक बड़ा परफेक्ट रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है। तो यहाँ तक एक चीज़ देख लें। उसके बाद फिर आप चलते हैं फॉर्मूला पे जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक एरिया क्या होता है। तो लार्ज के लिए हम यूज़ कर लेंगे कैपिटल एल। तो ये चीज़ तो दोनों में कॉमन ही है कि 3√3/2 आना है और कैपिटल एल का स्क्वायर है। अब देख लेते हैं कि स्मॉल के लिए क्या होगा। सेम वही चीज़, 3√3/2 और स्मॉल एल का स्क्वायर। स्मॉल एल का मतलब है कि जो छोटी साइड है, यानी कि ये वाली, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है। और ये जो मैंने कैपिटल एल कहा हुआ वो मैंने इसको कहा हुआ। ये जो जब आपका एक टेस्लेट होने के बाद 25 रेगुलर हेक्सागोन टेस्लेट होंगे, उसके बाद जो एक साइड बनेगी रेगुलर हेक्सागोन की, उसकी मेजरमेंट ये कैपिटल एल है। ये आपके पास स्मॉल एल है। तो स्मॉल एल की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो हम बेसिकली ये कैपिटल एल निकालना चाह रहे हैं किसी तरह। तो अब ये जो वैल्यूज जो आपके पास हैं इनको आप इसके अंदर पुट कर दें। ए लार्ज इधर 25 मल्टीप्लाई बाय ए स्मॉल की वैल्यू ये पड़ी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके साथ अब आपके पास सिर्फ रिलेशनशिप रह गया है कैपिटल एल का और कैपिटल स्मॉल एल का। तो यहाँ आपको पता है कि हमने कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ से एल आ जाएगा 5 एल के बराबर। तो यहाँ से आपको ये एक चीज़ पता चल गई कि आपके पास जो एक साइड आ रही है ना, ये जो लॉन्गर साइड है, ये 5 छोटी साइड्स के बराबर है इसकी, यानी कि 5 एल के बराबर है। इसके अंदर 5 एल है, यानी कि एक ये, दो दो, 3, 4 और 5। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी फिर आप इसकी आउटर पेरीमीटर जो बाउंड्री होती है वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकलेगी? अब इसके अंदर जो आपका बड़ा हेक्सागोन है इसके अंदर कितने एल हैं? 6 एल हैं, कैपिटल एल। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ लार्ज हेक्सागोन, ये कितना होगा आपके पास? 6 एल, क्योंकि 6 साइड्स हैं। और इस हिसाब से आपके पास इस एल की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ 5 एल। तो टोटल 30 एल हो जाएगा।
एक एल की क्या वैल्यू है आपके पास? 5 सेंटीमीटर था ना ऊपर क्वेश्चन के अंदर, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ तक आंसर आ गया। इस डायग्राम के अंदर टोटल 25 भी हैं, ये थोड़ी सी मैंने जनरेटेड है, तो इस वजह से यहाँ इन्होंने थोड़े से इश्यूज हैं इस डायग्राम में। विजुअली नहीं, बस थोड़ा टेक्स्ट का इश्यूज है। जिस तरह ये 25 इन्होंने 3 दफ़ा लिखा हुआ। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। मैं ग्रीन से इनकी मार्किंग कर देता हूँ कि कितने बीच में हेक्सागोन असल में बन रहे हैं। ये एक हेक्सागोन है, ये उसी का पार्ट है। आप देख रहे हैं हाफ हाफ हुए हुए हैं, तो ये 1 है, ये 2 और ये उसका हाफ पार्ट 3। टोटल ये दोनों मिला के एक हेक्सागोन बनेगा, तो उसको हम 3 का नाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हम 4 और ये इन दोनों को मिला के 4 का नाम दे रहे हैं। इसी तरह ये हाफ और ये हाफ 5 हो गए, ये हाफ और ये हाफ 6 हो गए। तो यहाँ तक जब आप इसको समझ आ जाएगी आपको कि ये आपके हाफ हाफ मिलके एक बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल इर्द गिर्द आपके पास 6 हैं। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई, उसके बाद अंदर वाले कैसे आ रहे हैं वो सिंपल हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये आपके पास अंदर 25 हेक्सागोन्स टेस्लेट हो रहे हैं। तो हाँ ये है, तो उसका हमने वैसे भी प्रूफ देख लिया है। तो ये बेसिकली ये चीज़ होती है, ये बेसिकली हमारा एक रेशियोज को वेरीफाई करते हैं इसके ज़रिए। तो एरियाज के रिलेशनशिप हम निकालते हैं कि एक वैल्यू बीच, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना इसके अंदर, 3√3/2। तो इससे कोई मैटर नहीं करता, मेन चीज़ होता है कि रिलेशन क्या बन रहा है एरिया का लेंथ के साथ, क्योंकि एरिया बेसिकली लेंथ का स्क्वायर है, तो इस वजह से। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। मैंने आपको विजुअली भी समझा दिया कि ये कैसे टेस्लेट हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल में बुक के अंदर आंसर इसका भी गलत ही लिखा हुआ है जी, 190 सेंटीमीटर लिखा है, जो कि गलत है। रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना, टोटल जो फ्लोर है उसका आप एरिया निकाल लें। टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर। अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 180 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि स्क्वायर टाइल्स से आपने कवर करना है, तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर टाइल्स का भी एरिया निकाल लेंगे, जो कि सिंपली 1 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल। 1 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड? तो ये सिंपल ऐसी बात है कि आपने इसको, एक बड़ा रेक्टेंगुलर एरिया है और एक छोटी सी टाइल का एरिया हमने निकाल दिया, तो आप सिंपली बड़े वाले एरिया को इससे डिवाइड कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का पता चल जाएगा। तो 180 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो 180 टाइल्स आपका आंसर।